नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 10 प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न 1। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफिलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी खमीर यीस्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबासिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि में तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। प्रश्न 2। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विषाणु। जैसे आप चित्र में देख रहे मुंहपका खुरपका रोग फुट एंड माउथ डिजीज विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रामक एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालतू पशुओं एवं हिरण आदि जंगली पशुओं को होता है। प्रश्न 3। कौन एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? ए ट्रायोप्टेरिस, बी साइक्स, सी पाइनस, डी जिनकगो। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जिनकगो, जैसे आप चित्र में देख रहे जिनको। इसे एडियंटम के आधार पर मेडन हेयर ट्री के रूप में भी जाना जाता है। पेड़ की एक अनोखी प्रजाति है जिसका कोई नज़दीकी जीवित संबंधी नहीं है। जिनको को अपने स्वयं के ही वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एकल वर्ग जिनकोप्सिडा, जिनकोएल्स, जिनकोएशिया जीन्स जिनको शामिल हैं, और यह इस समूह के अंदर एकमात्र विद्यमान प्रजाति है। यह जीवित जीवाश्म का एक सबसे अच्छा ज्ञात उदाहरण है क्योंकि जी बाइलोबा के अलावा अन्य जिनकोएल्स प्लियोसीन के बाद से जीवाश्म रिकॉर्ड से ज्ञात नहीं है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रेफ्लेशिया, डी ग्लोरी लिली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रेफ्लेशिया। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, रेफ्लिसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा, लगभग 1 मीटर व्यास का होता और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। प्रश्न 5। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ए ईख, बी मूंगफली, सी बादाम, डी साइक्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी साइकस। जैस आप चित्र में देख रहे हैं, साइकस एक जीन्स है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं जिन्हें आमतौर पर साइकैड कहा जाता है। यह विभाजन के अंतर्गत आता है साइकाडोफाइटा। माना जाता है कि 280 मिलियन वर्ष पूर्व साइकिड्स का पर्मियन में विकास हुआ था। अब तक दुनिया भर में लगभग 305 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। उनमें से लगभग 70% प्रजातियां चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के मूल निवासी हैं। प्रश्न 6। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ए यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार, डी पर्णांग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकुआ। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ को देखा जा सकता है। ग्रेट सिकुआ नामक यह पेड़ सिकुआ डेंड्रान वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइगेस्टियम है। इस सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है और इसकी सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर तथा व्यास है 1.8 मीटर है। इसके तने का कुल आयतन 1401.44 घन मीटर है। अमेरिका के सिकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 7। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ए वृक्ष, बी घास, सी
झाड डा डी अपत्रीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी घास। जैस आप चित्र में देख रहे हैं हशीश भांग के पौधे से तैयार गया एक मादक पदार्थ है। प्रश्न 8। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए पत्ती लीफ, बी पंखुद्दी पेटल, सी बाह्य दल सीपल, डी वर्तिकाग्र स्टिग्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्तिकाग्र स्टिग्मा। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं केसर एक प्रकार का मसाला है जो क्रॉक्स सटाइवस लिनियस के फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 9। क्लोरोफिल में कौन सा फॉस्फोरिन होता है? एशियन मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी लौह आयरन, डी टिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं क्लोरोफिल एक प्रोटीनयुक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी दो प्रकार का होता है। यह सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। प्रश्न 10वां। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ए फास्फोग्लिसरिक अम्ल, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लूकोज। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने वाले अभिकारक पदार्थ होते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट इसके उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। अगर दोस्तों आप ईएम मेहता ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।